गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों आज जो वैकेंसी मैं लेकर आया हूं वो है OIL इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है निकल कर आई है नोटिफिकेशन 18 जुलाई को ही, लेकिन अभी इसका जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त। तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त तक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में मैं फटाफट डिटेल बता दूं। इसमें आई है JTF की वैकेंसी, जिसका कोड है JTF 1, वो मैं बताऊंगा कोड। JTF मीन्स जूनियर टेक्नीशियन फायर, जूनियर टेक्नीशियन फायर। जी हाँ, एक तरह से कहिए तो फायरमैन लेवल की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन फायर। और जो पोस्ट उभर कर सामने आई है वो है वैकेंसी 51। पोस्ट कितनी है? 51। तो एक तरह से माने तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। और 51 पोस्ट में मैं कैटेगरी के हिसाब से बता देता हूं किसके लिए कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों यहां पर 51 पोस्ट में जनरल कैटेगरी की 22 वैकेंसी है, SC की 4 वैकेंसी है, ST कैटेगरी की 7 वैकेंसी है, OBC की 13 और EWS की 5 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, टोटल 51 वैकेंसी है। अब कैटेगरी की हम लोग बात करें तो जनरल, SC, ST, OBC, EWS के अलावा एक सर्विसमैन और PWBD। लेकिन यहां पे एक अच्छी बात है कि जो अन्य वैकेंसी हैं उसमें PWBD की वैकेंसी है, पीपुल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बट फायर में बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहां पे PWBD के लिए कोई नहीं है। लेकिन एक्स सर्विसमैन जो है एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, उनके लिए यहां पे कुछ सीटें अवेलेबल हैं। तो जो देश की सेवा करने वाले रिटायर्ड हुए जवान एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पोस्ट की। अब हम लोग बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगा है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों रिक्वायरमेंट जो है जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, बंदा 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए। 10+2 पास, परसेंटेज कोई बात नहीं है। लेकिन नंबर 2 पे क्या है? सब ऑफिसर कोर्स, जिसे SO कोर्स भी बोलते हैं, वो होना चाहिए NFSC, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए। या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 1 ईयर्स का फायर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। 1 ईयर फायर सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, 6 महीने की जो बेसिक कोर्स होती है फायरमैन की वो नहीं चलेगी। यहां पे 1 ईयर का रिक्वायरमेंट है। तो आपने देख लिया, 10+2 पास होना चाहिए, सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से होना चाहिए, या किसी भी इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन हो, उसे मान्यता प्राप्त हो, वहां से 1 ईयर का फायर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, HMV ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया आपने। अभी जो हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है
उसमें ट्रांसपोर्ट्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब बात करेंगे हम लोग तनख्वाह की, क्योंकि तनख्वाह के बगैर तो कुछ होता नहीं, पैसा तो चाहिए, तभी तो लोग नौकरी करते हैं ना। तो बात करें पैसे की, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया आपने। अब बात करें पैसे की, तो दोस्तों ये जो है, ये OIL का जो पे स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्रियल पे स्ट्रक्चर है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर से अलग। तो उसका जो पे स्ट्रक्चर है वो है ग्रेड 3। ठीक है, उसमें जो ग्रेड 3 का बेसिक क्या होता है, 26,600 से 90,000। ठीक है, बेसिक कितनी रहेगी, 26,600 से 90,000। तो ये आपका बेसिक है 26,600। इस पे इंडस्ट्रियल जो DA है वो जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, अदर अलाउंसेस जुड़ेंगे, ये ले दे के आपको 50-60,000 पड़ने वाला है। और वहां OIL इंडस्ट्री की अगर कोई अपनी अलाउंसेस है, जैसे ओवर टाइम अलाउंसेस, तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों पैसे का तो सोचना ही नहीं है, पहले नौकरी जरूरी है, नौकरी ले लीजिए, पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ग्रेड 3 की है पोस्ट 26,600 से 90,000। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिजिकल एलिजिबिलिटी, क्योंकि फायरमैन की वैकेंसी है, JTF इसका कोड है JTF1। ठीक है, यानी कि जूनियर टेक्नीशियन फायर 1। तो फायर की वैकेंसी है तो फिजिकल लाजमी है, होना जरूरी है। तो दोस्तों फिजिकल में क्या है, देखिए आपका हाइट जो है वो लिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना मेल कैंडिडेट के लिए, 165 सेंटीमीटर। वेट कितना, 50 kg। ठीक है, वेट 50 kg। एंड चेस्ट कितना, 81 to 86, यानी कि बिना फुलाए छाती जो है 81 और फुलाने के बाद 86। मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, 81 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब बात करें इसमें जो रिजर्वेशन में किसको फायदा है, ST कैंडिडेट्स को। ST कैंडिडेट्स को छूट है कितनी ना, ST कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और 50 kg ही वेट रहेगा। लेकिन चेस्ट में भी छूट है, जैसे हाइट में छूट है वैसे चेस्ट में, चेस्ट कितना 79-84 सेंटीमीटर। ठीक है, 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के इसमें भी एक्सपांसन चाहिए। कहीं भी आप किसी भी जहां फिजिकल स्टैंडर्ड का जो आप बात करेंगे, चाहे मिलिट्री हो, पुलिस हो, कहीं भी सिक्योरिटी हो, कहीं भी आपको 5 सेंटीमीटर तो एक्सपांसन होना ही है। तब माना जाएगा कि आपके अंदर लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, अब बात करें महिलाओं की, क्योंकि इसमें महिला भी आवेदन कर सकती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो जितनी भी कैटेगरी की हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, मीन्स SC, EWS, OBC, इन सब के लिए कितना है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर्स। वजन कितना है 46 kg। ठीक है, वजन कितना है 46 kg। और महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करें जो फीमेल कैंडिडेट में ST कैटेगरी की, ठीक है, उनका सिर्फ छूट दिया है 154.5 सेंटीमीटर्स और वजन वही है 46 kg। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका फिजिकल क्राइटेरिया। ओके, एंट्री लेवल के लिए ये चाहिए, बाद में आप जब एग्जाम कंडक्ट होगा उस समय का फिजिकल और रहेगा। ठीक है ना, आपको
अपने सेम वेट का बोरा उठाना है, 3 मीटर तक रस्सा चढ़ना है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, ये सब चीज़ें बाद की बात है। अभी तो आप एंट्री लेवल की बात करें तो बेसिक ये फिजिकल मांगेगा, ठीक है। अब बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा ना, इसमें एक रिटन टेस्ट रहेगा, सीबीटी, ठीक है। क्या रहेगा दोस्तों? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा? एक सीबीटी, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का, 2 आवर्स। तो अभी थोड़ी सी बात कर लें पर रिटर्न की, क्योंकि इसमें रिटर्न ही मेन है। अगर रिटर्न में आपने मेरिट बना लिया तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर। तो सीबीटी की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में क्या रहेगा? आपका जनरल इंग्लिश, फिर आपका जीके, है ना, या अवेयरनेस बोल दीजिए, है ना, जीके अवेयरनेस, ठीक है। और क्या रहेगा? OIL का जीके, OIL का संबंधित जीके, जो भी OIL से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था, वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन हैं, शुरुआत में पहले डायरेक्टर कौन थे, OIL का टर्नओवर कितना है, OIL की प्रोडक्शन लिमिट क्या है, ये सब चीजें बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 1। और सेक्शन 1 से आपको कितना रहेगा? 20% क्वेश्चन। कितना? 20% क्वेश्चन सेक्शन 1 से रहेगा। अभी सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेक्शन 2 में रहेगा रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, ठीक है दोस्तों, मेंटल एबिलिटी। तो ये जो रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20%, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में क्या रहेगा ना? सेक्शन 3 में रहेगा आपका ट्रेड या जो भी टेक्निकल आपने कर रखा है, जैसे फायर का आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है और फायर के लिए चाहिए, तो यहां 60% क्वेश्चन फायर के रहेंगे, 60% क्वेश्चन फायर के रहेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट की फायर हो या PSU की फायर हो या किसी भी प्रकार की फायर ब्रिगेड या फायर सर्विस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां हैं, उसमें 60 to 70% क्वेश्चन उनके ट्रेड से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए दोस्तों फायर सर्विस को एक अच्छी सर्विस मानी जाती है कि अगर आपने अपने ट्रेड और टेक्निकल से संबंधित पढ़ाई की है बढ़िया से, तो आप इस नौकरी को आराम से हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेड एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है ना, फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, और जो आपने क्वालिफिकेशन दिया है, ठीक है ना, उस हिसाब से ये रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम लोग बात करें कि आपका फीस कितना लगेगा इसमें, ठीक है। आपकी फीस जो है वो कितनी लगेगी, क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ देख लिया, आप रिटर्न भी सब कुछ कर लिए, लेकिन अप्लाई करते समय आपका फीस कितना लगेगा? जनरल प्लस EWS के लिए 200 रुपये लगेंगे, ठीक है, 200 रुपीज, और ये 200 रुपये ऑनलाइन देना होगा, और एक्सक्लूसिव फ्रॉम GST एंड अदर जो चार्जेस ऑफ द बैंक्स, ठीक है, उनको छोड़ के डायरेक्ट 200 रुपया लगेगा। अब अगर जनरल और EWS का 200 रुपया लगेगा, है ना, यहां एक चीज करूं मैं, जनरल एंड OBC का लगेगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जनरल एंड OBC, ठीक है। अब जो SC
ST EWS फीमेल कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, इनके लिए माफी है, ठीक है ना। SC ST EWS फीमेल, ये तो गवर्नमेंट का रूल में ही है। और PWBD, जो PWBD होते हैं, इस फायर में नहीं है PWBD कैटेगरी, पर इनको भी छूट है, इनको कहीं कोई फीस नहीं देना है, क्योंकि OIL इंडिया लिमिटेड में मैं आपको फायर से रिलेटेड जो चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि मैं फायर से संबंधित चीज़ें डालता हूं। फायर की वैकेंसी है, फायर के लेक्चर हैं, और फायर के लोगों के लायक जो पोस्टें निकलती हैं वो उन पोस्टों के बारे में मैं बताता हूं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक यूं ही बता दिया कि ये गवर्नमेंट रूल में PWD यानी कि पीपुल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए भी कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो इतना क्राइटेरिया आपको पता पड़ गया। अब सवाल है कि ऑनलाइन आवेदन कब से है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 18 जुलाई से शुरू हो चुकी है, ठीक है, 18 जुलाई से शुरू हो चुकी है। तो आप फटाफट जो है ना ऑनलाइन करें, जाएं और वहां लिखें www.oil/हाइपेन दीजिएगा, है ना, www.oil-india.com, ठीक है। जब आप यहां पे जाओगे तो भी आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो आप ढूंढने के लिए क्या करोगे, जब ये आप खोलोगे और पोर्टल खुल जाएगा तो फिर वहां पे आप जाना OIL फॉर ऑल। जब मेनू में आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, OIL फॉर ऑल। फिर वहां से आप क्या खोलोगे, कैरियर एट OIL, ठीक है। ध्यान दिए, आप इस वेबसाइट पे जाना, वहां से आपको OIL फॉर ऑल मिलेगा और वहां से आप कैरियर एट ऑल खोलोगे। फिर वहां से जो है आपको एक एडवर्टाइजमेंट का पेज खुल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है दोस्तों। उस एडवर्टाइजमेंट में एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको वैकेंसी का लिखा हुआ आएगा कि करंट वैकेंसीज फॉर द एम्प्लॉयज इन OIL एंड सो करके एक वैकेंसी आएगी, उसमें आप क्लिक करना, उसमें खुल जाएगा और लॉगिन के लिए भी आ जाएगा, सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बार एक वैकेंसी पे मैसेज किया था कि सर वो तो साइट पे कहीं वैकेंसी है ही नहीं। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप सिर्फ साइट खोल लेने से नहीं होता है, साइट में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन सी चीज है OIL फॉर ऑल, सबके लिए। सबके लिए मीन्स आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, बाहर के कैंडिडेट हो, एम्प्लॉयज तो हो नहीं, तो आपके लिए भी है। तो यूं खोल के फिर कैरियर एट ऑल में जाके सब कुछ आप कर लोगे, ठीक है ना। तो अब बात करें दोस्तों कि इसका जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2025। तो फटाफट जाके आप लॉगिन करो और अप्लाई कर दो। अब यहां बात करें इस पोस्ट की, तो ये कहां रहने वाली है ना। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में आपकी पोस्टिंग रहेगी। और फिर बाद में परमानेंट होने के बाद अगर वो लोग चाहेंगे तो एक समय सीमा के उपरांत कुछ समय के बाद आपको जहां जहां पे इनका OIL का रिक्स है वहां पे आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आपको ये वैकेंसी के बारे में जानकारी हुआ होगा, अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मैं फायर से रिलेटेड या फायर वालों के हित में दूसरी भी वैकेंसियां, जो कि मुझे लगता है कि नहीं यार फायर वाले बेरोजगार क्यों रहे, जो भी फायर में इंटरेस्ट लिया है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन फायर वालों को उस स्तर तक पहुंचाऊं जहां उन्हें नौकरी प्राप्त हो और एक समय में वो कह सके कि हाँ, इस वीडियो चैनल को देखने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट मिला है। तो इंतजार करें अगली वीडियो का। जय हिंद, नमस्कार।